तो देखते हैं सुंदर सा विषय को समझेंगे, पूरा सरलता के साथ समझेंगे कि पौलुस को क्यों मानना है। दो कारण है उसका, 2 reasons why I follow the apostle Paul। तो 2 कारण है कि क्यों पौलुस का अनुगमन करना है, फॉलो करना है। हम लोग देखते हैं पहला, जीसस क्राइस्ट सेंट पॉल टू द जेंटाइल। प्रभु यीशु मसीह ने अन्य जाति के और पौलुस को भेजा गया, उससे पहले किसी को भेजा नहीं गया था। प्रेरितों 9:15 में लिखा गया है। तो उससे पहले वो 12 चेले को इजरायली लोग, यहूदी लोगों के बीच में भेजे और उन्होंने कहा, अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10:5-6 अगर देखेंगे, तुम अन्य जातियों में ना जाना बल्कि इजराइल के खोए हुए भेड़ों के पास तुम लोगों को जाना है। तो इसीलिए 12 चेले जो थे वो इजरायली यहूदी लोगों के बीच में रहे, पर पौलुस को अन्य जाति में भेजे। तो आपको समझना है, ये सरल चीज है। उसके बाद तो फिर हम लोग क्या है, हम लोग आया, सेकेंड पॉइंट आता है, आया मैं जेंटाइल, मैं अन्य जाति हूं, मैं यहूदी नहीं, आई एम नॉट ज्यू और आई एम नॉट इजराइल। तो मैं इजरायली नहीं हूं कि यहूदी नहीं हूं, तो मैं अन्य जाति हूं। तो जब मैं अन्य जाति हूं तो 12 चेले को तो यहूदी इजरायली लोगों के बीच में भेजे, तो फिर मेरे लिए किसको भेजे? पौलुस को भेजे। रोमी 11:13, रोमन्स 11:13 में लिखा गया है कि वो पौलुस जो अन्य जाति का प्रेरित है, तो वो हमारा प्रेरित है। तो हमारे लिए एक ही प्रेरित दिया गया है जिसका नाम पौल है। तो उसी कारण हम लोगों को समझने का जरूरत है और द्वंद्व होने का नहीं है। हम ये सरल है, इसको सरलता से ग्रहण कीजिए। इसके लिए वचन काफी है, वचन की ओर लौटिए, वचन में ही लिखा गया है सब कुछ। तो पर जब पौलुस को अन्य जाति के बीच में भेजा गया तो उसको लॉ नहीं दिया गया, उससे व्यवस्था के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं बोला गया, उससे ग्रेस के बारे में, अनुग्रह के बारे में बोलने के लिए बोला गया है। अनुग्रह के बारे में, ग्रेस, उसको लॉ नहीं दिया गया, व्यवस्था नहीं दिया गया, जाके व्यवस्था के बारे में प्रचार करो, ऐसे नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि जो व्यवस्था दिया गया है वो यहूदी इजरायली लोगों के लिए व्यवस्था है, वो अन्य जाति के लिए व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए अन्य जाति को ग्रेस दिया गया, अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया। दूसरा, भेद को तो ये जो भेद है, भेद, प्रकाशन, रेवलेशन अर्थात प्रकाश, गुप्त में छिपा हुआ था, उसको प्रकाश करने के लिए अर्थात रहस्य को दिया गया कि वो जाके लोगों में बोले, बोल के रहस्य को। तो उसको किंगडम के बारे में नहीं, अर्थात भविष्यवाणी के बारे में नहीं। भविष्यवाणी 12 चेलों को भविष्यवाणी अर्थात भविष्यवाणी का बातों को लेके भेजा गया था, पर पौलुस को भेद का बातों को भेजा गया था। फिर हम लोग देखते हैं किसके पास भेजा गया? अन्य जाति के पास भेजा गया। तो वो पौलुस को अनुग्रह का सुसमाचार, प्रकाशन अर्थात भेद का विषय को लेके अन्य जाति के में भेजा गया। तो इसी कारण हम लोगों को समझना चाहिए कि 2 ही कारण है कि प्रभु यीशु में इसने भेजा और मैं अन्य जाति हूं, और इसीलिए, पर अन्य जाति होने के नाते हम लोगों के लिए लॉ नहीं है। हमारे लिए लॉ अर्थात व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था केवल इजरायली लोगों के लिए है। पुराना नियम हो, नया नियम हो, वो केवल यहूदी और इजरायली के लिए है। और उनको दिया गया भविष्यवाणी, उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए भेद है, भेद रहस्य है,
प्रोफेसी नहीं है, कोई भविष्यवाणी प्रकाशन में नहीं है। इसको आपको समझने की जरूरत है, सरलता के साथ समझिए। पर अभी हम लोगों को ना हमारा अपोस्टल कौन है पता है, ना उसको क्या चीज दे के भेजा गया है पता है, वो सब चीज का हमें जानकारी नहीं है। तो नहीं होने के कारण अभी प्रकाशन का शिक्षा नहीं देके प्रोफेसी व्यवस्था का भविष्यवाणी का यही सब चल रहा था। जो इजरायली के लिए था वो अभी अन्य जाति को दिया जा रहा है, अन्य जाति के ऊपर उसको लाया गया है, जबकि अन्य जाति के लिए प्रकाशन है, रेवलेशन है। और हम लोग देखते हैं वो ज्यूज अर्थात यहूदी लोगों के बीच में था, उनको यहूदी लोगों के बीच में, इजरायली लोगों के बीच में, खोए हुए भेड़ों के बीच में भेजा गया, जबकि पौलुस को भेजा गया अन्य जाति को। तो हम सब अन्य जाति है, तो हमारा अन्य जाति के लिए ग्रेस दिया गया, अनुग्रह दिया गया, मिनिस्ट्री दिया गया अन्य जाति के लिए। तो ये ग्रेस क्या है? ग्रेस लॉ का मतलब है कि आपको खुद करना पड़ेगा, आपका पश्चाताप अर्थात आपको उद्धार के लिए, परित्राण के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। ग्रेस का मतलब है कि क्रूस पर क्या हो गया है? क्रूस पर प्रभु यीशु ने लहू बहाया। तो ये केवल जो कोई विश्वास करता है, फर्स्ट कोरिन्थियन 15 का 1-4, तो जो कोई विश्वास करता है ये बातों को कि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए, वचन के अनुसार पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फर्स्ट कोरिन्थियन 15:1-4, तो जो विश्वास करता है उसे अनुग्रह मिलता है। प्रभु उनके लिए कर दिया है सब। इन्हें सिर्फ कर अर्थात इनको सिर्फ मानना है, कुछ करना नहीं है, कर्म नहीं है यहाँ पर यहाँ पर कर्म था। आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे छोड़ना पड़ेगा, वैसे छोड़ना पड़ेगा, ये सब चीज को बोला जाता था। तो जिसके कारण हम लोग व्यवस्था में नहीं है, हम लोग ग्रेस में, अनुग्रह में है। तो अनुग्रह का मतलब हो चुका है, हम लोग को सिर्फ हाँ बोलना है कि हाँ मेरा तो हो चुका है। तो ये है। और भेद जो प्रकाशन मिला है, तो हम लोग देखते हैं कि उस प्रकाशन और भविष्यवाणी में कोई लेन देन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जितना भविष्यवाणी वाले जो थे कभी नहीं ये प्रचार नहीं किए थे कि प्रकाशन अर्थात मिस्ट्री, रहस्य पौलुस को मिलेगा, इसे किसी को भी जानकारी नहीं था, क्योंकि समय से वो गुप्त में रखा गया था, वो सीक्रेट रखा गया था। फिर हम लोग देखते थे वो यहूदी के लिए और फिर वो जेंटाइल के लिए। तो इसको समझना चाहिए। 4 पॉइंट हुआ वो बीओसी अर्थात बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बीओसी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उनका सेविकाई में पौलुस का जो दिया गया है, जो प्रकाशन दिया गया है, रहस्य दिया गया है, वो ये है कि जो कोई बिलीव करेगा वो मसीह का देह कहलाएगा, वो मसीह का देह कहलाएगा। तो ये मसीह का देह अलग है, पर अभी ये जो गए ये हुआ किंगडम चर्च, ये स्वर्ग राज्य के शिक्षा पे आधारित है, पर ये मसीह का देह। तो स्वर्ग राज्य का शिक्षा यहूदी इजरायली के लिए है, पर ये जो है पौलुस ने जो बताया मसीह का देह, जो कोई विश्वास करता है उसे मसीह देह होने के लिए उसको अनुग्रह मिला है, मसीह का देह होने के लिए। तो इसी तरह और हम लोग 5 पॉइंट देखते हैं। ये अर्थली है, ये अर्थली है, ये धरती का है, ये जो व्यवस्था है वो धरती अर्थात दुनिया के लिए है, जागतिक के लिए है। पर ये जो हम लोग देखते हैं ये हेवनली है, ये स्वर्गीय है। तो ये स्वर्गीय है। तो यीशु मसीह स्वर्ग से पौलुस को जो बातें बताई कि अन्य जाति में बोलना वो अनुग्रह का
रहस्य का अन्य जाति को बोलना, वो जो कोई विश्वास करेगा वो मसीह का देह कहलाएगा, और ये स्वर्गीय बातें हैं, और ये लोग रैप्चर में शामिल होंगे। तो छठवा, ये सेकेंड कमिंग, पर यहां पर पौलुस कहता है रैप्चर के बारे में। तो मेरे प्रियो, इसीलिए पौलुस को जो इन दिनों के लिए परमेश्वर का जो अनुग्रह का प्रबंध है, हमें समझना चाहिए कि हम लोगों के लिए रैप्चर रखा गया है, अन्य जाति के लिए रैप्चर रखा गया है। सेकेंड कमिंग जो है वो इजरायली यहूदी लोगों के लिए रखा गया है। तो इसी प्रकार से वहां पर व्यवस्था है और भविष्यवाणी है यहूदी लोगों का बीच में स्वर्ग राज्य के बारे में। वो धरती में जो कुछ होगा धरती में होगा, और वो दूसरा आगमन का इंतजार में। पर पौलुस कहता है वो अनुग्रह जो स्वर्ग से उससे प्रकाशन मिला है, तो वो अनुग्रह मिला, प्रकाशन मिला उसे अन्य जाति के बीच में, और जो लोग विश्वास करते हैं वो मसीह का देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट होते हैं, और वो स्वर्गीय है, और वो रैप्चर में शामिल हो गए। तो इसी तरह ये सरलता के साथ मैं आपको उत्साहित करता हूं, एनकरेज करता हूं। ये सरल है, सहज है, इसमें कोई चीज को मिलावटी करने का आवश्यकता नहीं है, कि ऐसा कुछ चीज को जरूरत नहीं है। यही दिस इज द सिंपल ट्रूथ, ये सरल सच्चाई है। तो हम लोग आने जाती है, तो हमारे लिए अपोस्टल जो है वो पौलुस है। ये सरल सच्चाई है, और यही बात को मुझे आपको समझाने के लिए उत्साहित होता है, और मैं आनंदित होता हूं। इसके लिए मुझे कोई आपको समझाने के लिए कोई कुछ एनवायरमेंट का जरूरत नहीं है। ये वचन में सब कुछ लिखा गया है। भाई वचन को पढ़िए, आप रीड कीजिए, आप धोखे में रह जाएंगे। वचन को भाग कीजिए, कोई एनवायरमेंट का चक्कर में मत रहिए। कहां पर बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बजेगा, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, मैं थोड़ा कुछ भविष्यवाणी, नहीं, आपको भाग कीजिए, तब आप समझ में आएंगे कि हमारा प्रेरित पौलुस वो हमें क्या चीज बता रहा है, और हम लोग किस धुन में पड़े हैं। हम लोग खुद को व्यवस्था में घुसा के रखे हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। दूसरा भविष्यवाणी क्या हो रहा है, नहीं। ये पौलुस जो है वो रोमी से फिलेमोन तक, अगर हम लोग देखेंगे यहां पर 7 पॉइंट में लिख रहा हूं, रोमांस टू फिलेमोन। तो ये कंप्लीट है, इसमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, ना कोई भविष्यवाणी, ना कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ये कंप्लीट है, और ये सबके लिए उपलब्ध है, जो जहां पर भी है, जो गांव में है, जो शहर में है, जो अनपढ़ है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, सबके लिए कंप्लीट पैकेज है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ जोड़ा जाए, उसमें कुछ घटाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं बहुत बार लोग क्या होते हैं ना, भविष्यवाणी के धुन में रहते हैं, वो व्यवस्था में घुस जाते हैं, वो यहूदी लोगों का परंपरा को अडॉप्ट करते हैं। नहीं, वो यहूदी लोगों के लिए रखा गया था, वो साइन मिरेकल सब यहूदी लोगों के लिए है। फिर आपका मन में आएगा कि जब साइन मिरेकल ये सब यहूदी लोगों के लिए था, तो अभी भी कैसे हो रहा है। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं। मैं बीते मेरा वीडियो सब में मैं वो चीज को बता रहा हूं, अभी भी बताऊंगा आपको। देखो, मनुष्य जो है ना, उसमें इनबिल्ड फेथ है, उसमें विश्वास है। वो किसी को मानेगा तो चंगाई चमत्कार होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो पत्थर को माने, पेड़ को माने, प्रकृति को माने, वो किसी को भी माने, वो होता है। वहीं पर कहीं पर स्पेसिफिक नहीं है कि केवल यीशु को ही मानने से चमत्कार होता है। ये चीज अगर आपका मन में है तो आप भ्रम में है कि केवल यीशु को नहीं, वो आपका अंदर विश्वास है, आप किसी को भी बिलीव करोगे तो मिरेकल साइंस वंडर्स होता है। इसमें कोई अचंभा करने वाला बात नहीं है। पर पौलुस क्या करता है, वो बोलता है कि भेद का बात, जबकि भविष्यवाणी से भेद
अद्भुत है। यहाँ पर इसीलिए चीज चमत्कार होता था कि परमेश्वर साथ में है, प्रभु साथ में है। परमेश्वर कहता है कुलुसी 1:27 में, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, मुझ में रहता है, मेरा अंदर जो है प्रभु रहता है। मिस्टर कहता है मेरा शरीर में क्या हो रहा है क्या नहीं उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अब लोग बीमार में मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, किसी का हाथ लकवा के मारे मर, वो होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं है, ये शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं है। बल्कि मिस्ट्री कहता है कि आपका अंदर जो मसीह जो महिमा की आशा है, आप में जो नया सृष्टि अंदर में हुआ, वही नया सृष्टि वो नया सृष्टि जो अंदर का चीज ऊपर जाएगा, ये बाहर का चीज मिट्टी में रहेगा। तो ये मिट्टी का चीज मिट्टी में रह जाएगा और अंदर का चीज, तो इसलिए एक अंधा आदमी भी स्वर्ग जा सकता है, लंगड़ा आदमी भी स्वर्ग जा सकता है, किसी भी प्रकार का बीमार भी आदमी स्वर्ग जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जाना कि यीशु मसीह ने जो किया है। जानने के साथ साथ ये भी समझ लिए कि मैं पौलुस को भी जान लिया हूं। पौलुस क्या है कि वो हमारे आने जाति के लिए प्रेरित है, और उसने कहा है कि अगर तुमने यीशु को विश्वास किया है, इस बात का विश्वास करो कि वो मुझ में है, हम में है, इस बातों का विश्वास करो। ये मिस्ट्री है, ये प्रकाशन है। तो जिसके कारण उनको मसीह का देह कहलाया जाता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। तो ये स्वर्गीय है, ये हेवनली है। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे सेविकाई किए, आर्थली सेवा, वो अन्य जाति के बीच में नहीं गए थे, वो यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में वो सेवा की है। तो जिसके कारण उनका जो धरती का सेविकाई सीमित था, वो असीमित नहीं था, वो सीमित है। पर अभी स्वर्ग का सेविकाई जो कि असीमित हो गया और सब के लिए द्वार खुल गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, और ये जो है ये दूसरा आगमन में इंतजार कर रहे हैं, पर जो अन्य जाति है वो राप्चर में शामिल होंगे। तो राप्चर पहले होगा, स्वर्ग उठाया पहले जाएंगे, उसके बाद यीशु मसीह का सेकंड कमिंग बाद में होगा। तो इसी हिसाब से तो हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है, क्योंकि हम अन्य जाति है। तो मेरे प्रियो, हमें समझने की जरूरत है, हम अन्य जाति होने के कारण हमारे लिए जो पुस्तक है वो रोमी से फिलमोन तक है, और ये इतना सरल है, इतना सहज उपाय से परमेश्वर अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को प्रकट किया। उसके लिए प्रभु का महिमा हो। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अभी संपूर्ण बाइबल से इतना ये अन्य जाति के लिए है। तो और बाकी जो है, बाकी इधर का तो ये यहूदी और इजरायली लोगों के लिए है। ये रोमी से फिलमोन तक मैं पकड़ा हूं, ये केवल अन्य जाति के लिए है। अगर ये चीज नहीं रहता, अगर ये रोमी से फिलमोन नहीं रहता, तो ये यहूदी लोगों का पुस्तक होता, इजरायली लोगों का पुस्तक बन जाता, केवल यहूदी लोगों के लिए होता। पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वो अन्य जाति को के लिए भी प्रबंध करे। तो अन्य जाति के लिए जो है वो है अनुग्रह का प्रबंध है। तो हमें अनुग्रह मिला है, तो हमें सरलता से उसमें से सहमति होना है। इसके लिए हम लोगों को कोई भी प्रकार का वर्क नहीं करना है, केवल बिलीव करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब हम लोग के लिए कर दिया है। हमें केवल पौलुस जो शिक्षा दिया है हमारी जाति को, उसी को जब आप बिलीव करते हैं तो आपका सोच खुल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ना करे यहूदी लोग से कुछ इससे उससे, ये चैप्टर से कुछ, ये सब मेरे लिए है, ऐसा ना करे, क्योंकि आपके लिए ऐसा प्रभु के ओर से प्रबंध है। और ये सबके लिए बुलाहट है, सब कोई मसीह का देह बन सकते हैं, स्वर्ग राज्य का बुलाहट है। और सबको प्रकाशन के लिए आह्वान किया गया है। द्वंद्व में ना रहे, बल्कि उस सच्चाई के लिए वचन की ओर लौटिए और वचन को भाग कीजिए। और जब आप वचन को भाग करेंगे तो मेरे प्रियो, यही
बुलाहट हम सब अन्य जाति के लिए है, और हमारा प्रेरित पौलुस है, और हमारा पौलुस को प्रभु यीशु ने प्रेरित करके, नियुक्त करके हम अन्य जाति के निकट भेजा। तो धन्यवाद ये सुंदर सा समय के लिए।